मेरे प्यारे शिक्षक शिक्षिकाओं, विद्यानंद कामड़े का सादर नमस्कार। आइए आज अध्ययन अध्यापन को रोचक बनाने का एक अनोखा तरीका से हम परिचित होने जाएंगे। ऐसे तो हम सभी अध्ययन अध्यापन को रोचक बनाने के लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं। शासन इसमें हमारा बहुत साथ दे रही है। मैंने भी बड़े मेहनत से एक स्लाइड प्रोजेक्टर को डिज़ाइन किया है। आइए इस स्लाइड प्रोजेक्टर से परिचित हों। साथियों, मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा डिवाइस शिक्षकों को मिल जाए जिससे हम शिक्षक साथियों को टीचिंग अध्यापन करने में सहूलियत हो। ये स्लाइड प्रोजेक्टर मैंने एस्बेस्टस शीट इस तरीके से एस्बेस्टस शीट के पीसेस को मैंने तैयार किया है। बल्ब का स्टैंड बनाने के लिए साथियों मैंने एल्युमिनियम का स्टैंड ये बनाया है। प्रोजेक्टर को ऊपर से ढकने के लिए ये स्लाइड का टुकड़ा। जब हम इस तरह से प्रोजेक्टर को तैयार कर लेते हैं। आपको मैं एक बात और बताऊं, ये देखिए लेंस इसमें 10 या 12 सेंटीमीटर अथवा 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया गया है। 2 पीस इसमें उपयोग होते हैं। ये देखिए इस तरीके से जब हमने बनाया है स्लाइड्स, ये देखिए इस तरीके से स्लाइड्स का इस्तेमाल करके ये हमारे पास रंगीन मार्कर पेन है। इस मार्कर पेन से हम इस कांच के स्लाइड्स में जैसा भी क्लास लेना है, पहली दूसरी अथवा ऊंची कक्षा, उसी तरह से इसमें हम, जैसे मैंने प्रयास किया है पहली दूसरी के लिए ABCD अल्फ़ाबेट लिखने का, इसे हम इस तरह से लगा देते हैं। साथियों, प्रोजेक्टर के अंदर 60 वाट या 100 वाट का बल्ब लगाया जा सकता है और इस तरह से इसे आगे पीछे करके हम पिक्चर साफ ले आते हैं। इस मार्कर पेन कई तरह से बाज़ार में उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल करके हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक शीट में भी स्लाइड बनाने का ये प्रयास किया गया है। साथियों, फोटोग्राफ्स वगैरह जेरॉक्स दुकान में इस तरह से बहुत ही कम कीमत में हमें इंटरनेट से बहुत सी एजुकेशनल स्लाइड्स बनाने को मिल जाता है। प्रोजेक्शन को रंगीन करने के लिए
ये बाज़ार में इस तरह से हरे, पिंक, ब्लू, रेड जिलेटिन पेपर है। इसे प्रोजेक्शन के सामने रख कर हम रंगीन प्रोजेक्शन प्राप्त करते हैं। साथियों, जितना दिखने में ये सिंपल दिख रहा है, इसकी उपयोगिता यकीन मानिए बहुत ज़्यादा है। आइए अब इसी का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको स्क्रीन में प्रोजेक्शन बताने का प्रयास करता हूँ। साथियों, इसे हमने जेरोक्स दुकान से फोटोग्राफ से महात्मा गांधी, जो कि हमारा राष्ट्रपिता है, वो इस स्लाइड प्रोजेक्टर से इस तरह हम दिखा सकते हैं। हम चाहें तो प्रोजेक्शन को रंगीन भी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, बाज़ार में जिलेटिन पेपर विभिन्न रंगों के आसानी से उपलब्ध है। इस तरीके से हरा, पीला, नीला, लाल जिलेटिन पेपर लाकर हम इस तरह रंगीन प्रोजेक्शन प्राप्त करते हैं। साथियों, जैसा कि मैं अभी कुछ समय बताया कि कांच के स्लाइड्स में हम विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों के मार्कर पेन, जो कि बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल करके हम ये क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के मार्कर पेन से लिखा हुआ ये अल्फ़ाबेट, हम चाहे तो इसे और साफ कर सकते हैं। ये देखिए, कभी कभी धुंधला रहता है तो उसे हम लेंस को एडजस्ट करके हम प्रोजेक्शन बहुत ही आकर्षक, स्पष्ट प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, अभी आपको स्लाइड प्रोजेक्टर से मैंने परिचय कराने का कोशिश किया। ये स्लाइड प्रोजेक्टर की लागत इतनी कम है कि इसे हम प्राय सभी स्कूलों में, विशेषकर प्राइमरी मिडिल स्कूलों में इसे उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। आइए अब मैं आपको ये बताने का प्रयास करूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पावर कट की स्थिति ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में हमें कुछ और भी प्रयास करना पड़ेगा। ये देखिए स्क्रीन, इस स्क्रीन में हम पेपर, चाहे वो ड्राई शीट के रूप में हो सकता है, चाहे वो ऑर्डिनरी पेपर, इसमें पेपर क्लिप से लगाकर हम प्रोजेक्शन प्राप्त करेंगे और कार्टून हुआ या गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण के संबंधित स्लाइड्स को हम गतिविधि के रूप में भी हम बच्चों की सहभागिता आसानी से ले सकते हैं। साथियों, अब आइए, मेरा एक प्रयास और है कि बाय द वे लाइट गोल्ड हो गया, पावर कट की स्थिति हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत है। उसके लिए देखिए एक प्रयास किया है मैंने। इस प्लाईवुड के स्क्रीन में मैंने प्लाईवुड में एक छोटा सा होल बना दिया है। उसका इस्तेमाल पावर कट की स्थिति में हम लोग शेडो शो के रूप में करते हैं। आइए उसका एक छोटा सा सैंपल देखें। साथियों, पावर कट की स्थिति में हम इस तरीके से बहुत ही कार्ड शीट से या पेपर से ये पपेट बनाकर हम पीछे टार्च की सहायता से इसमें शेडो शो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, एक बेहतरीन कविता है, गीत, कहानी इस तरीके से बता सकते हैं। चाहे तो खरगोश और कछुए की कहानी भी इस तरीके से हम शेडो से बहुत ही रोचक अंदाज में कहानी इस तरीके से। साथियों,
शेडो से, जो कि पपेट या कठपुतली बनाना बहुत ही आसान है। पेपर से बनाकर इस तरीके से हम बहुत ही रोचक अंदाज में बच्चों को भी कहानी इत्यादि सुना सकते हैं। जैसे कि अभी मैं कुछ देर पहले बताया था, कछुआ और खरगोश। इस तरीके से हम कार्डशीट में खरगोश और कछुआ की कहानी, साथियों इस तरह आप देखेंगे कि स्लाइड प्रोजेक्टर जो कि मैंने जो डिज़ाइन किया है उसे बहुतायत में बनाना बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। इसे हमारे सभी स्कूलों में अगर मिल जाता है तो शिक्षकों के लिए टी-लैम्प के रूप में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मैंने इससे संबंधित कुछ वीडियोस विद्यानंद स्लाइड्स के नाम से यूट्यूब में अपलोड किए हैं साथियों। आशा है मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को उपयोगी लगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।